बात पीछे मेरे भाई जो भी बिछात कर रखी है, साइड में जो साथी है आप कम से कम बिछात में बैठने का प्रयास करें। हमारी आदिवासी परंपरा के अनुसार हमारे पूर्वज महापुरुष जिनका गोविंद गुरु, क्योंकि आदिवासी इस अंचल में पूरे बिलस्तान में उन्होंने एक पूरा जनजागरण चलाया था। मुख्य बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को बहुत सारे व्यक्ति बोल चुके हैं, बहुत जगह थके नहीं है। रोज सबको एक विश्वास दिला दो मेरे भाइयों, क्योंकि समय हुआ उसके लिए। अब अगले वक्ता के रूप में हमारे राज्य उम्मीदवार कौन आया, और देखो देखो कौन आया, सबसे पहले आप सबको देख लो जय जोहार, जोहार सलाम। लोकसभा चुनावनी विधानसभा उपचुनावनी रात्रिकालीन जी बैठक आयोजित ठेवली आहे आणि सभा में सबकी पहल मंच पर विराजमान हमारे सामाजिक अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के प्रेरणा गुरु गोविंद को नमन करता हूं। हाथे हाथे आज इस सभा में ताजा माते भेटेला आज लोकसभा लोकप्रिय प्रत्याशी बेटे गौरव सांसद महोदय ही है। ये हमारे सांसद महोदय हमारे यहाँ स्थानीय अकबर भाईजान, भूतपूर्व प्रधान जी संतोष जी पटेल और कालाला के सरपंच साहब, सामाजिक कार्यकर्ता चंदू भाई, साथ ही साथ बड़ा गामना तमाम वडील दादा और मेरे साथ में पहले शायद दादा विधायक आसपुर विधायक कहाँ गए, आगे निकल गए, और बड़ा गामना वडील दादा युवा साथी मातृ शक्ति, जिस तरीके से आपने जब तक 2 घंटे तक लगातार इंतजार किया है उसके लिए मैं आप सबको क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। आपका इंतजार करने का तरीका है और आपने इंतजार करने के लिए जो जिस तरीके से आपने जो इतना समय तक वेट किया है उससे पता चलता है कि आपने जिस तरीके से अपने मन को मजबूत कर लिया है। निश्चित तौर पर 26 तारीख के दिन ऐसा बटन दबने वाला है, ऐसा बटन दबने वाला है कि यहाँ की जो 40 साल की सल्तनत है वो गिर जाएगी। आज लोकसभा हाथे हाथे पूरा देश में चुनाव થઈ જાય પણ તમા હેતનો आशीर्वाद और भावना जहां तक सब युवा साथियों ने जो कंधे पर अपनी जिम्मेदारी उठाई थी विधानसभा के समय, उस जिम्मेदारी को ऊपर वाले ने कुदरत ने भी कहीं न कहीं देखा है। आज हमारे घरों में बेरोजगार बेटे हैं, बेरोजगार बेटियां हैं और 40 साल तक जिस भाई ने एक पार्टी का खाया और पार्टी को लात मारी तो कुदरत ने भी उसके साथ में ऐसा खेल खेला, जीतने के बाद में भी वो जयपुर की कुर्सी पे नहीं बैठ पाया। आप सबकी भावनाएं मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं, मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि अब की बात ये जो चुनाव तो हो रहा है, लेकिन इस बार यहाँ का अत्याचार शोषण से मुक्ति का चुनाव है। इस बार जो उपचुनाव की बारी है, साथ ही साथ लोकसभा का चुनाव
चुनाव है। साथ ही साथ इस बार हमारा यहाँ पर कई समय से शिक्षा की सही सुविधा नहीं थी, तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारे गरीब भाई के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इसलिए अच्छी शिक्षा का चुनाव है ये, अच्छे रोजगार का चुनाव है ये, और हमारे यहाँ पर अत्याचार और शोषण जिन भाइयों के साथ में हो रहा है उनकी सुरक्षा का चुनाव है ये। इसलिए ये चुनाव हमको हर हाल में जीतना है। और आज की जो सभाएं आयोजित हो रही है, पहले जहाँ जहाँ पर हम नुक्कड़ सभा आयोजित करते आए हैं, फले फले सभाएं आयोजित करते आए हैं, ऐसा लगता है कि इस बार का चुनाव निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं। जीत गए। माता बोले। इस मौके पर मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर मैं राजकुमार जी रोज सांसद प्रत्याशी से कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर अत्याचार शोषण और डर के माहौल से जिस तरीके से 40 साल तक उन लोगों को हमारी यहाँ की जनता को दबाने का काम किया है, मैं यहाँ से यही कहना चाहता हूँ कि आज से 5-6 महीने पहले हमने जिस तरीके से आज सच्चे और अच्छे लोकतंत्र की स्थापना का जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को पूरा करने का जो पीड़ा उठाया उसको पूरा करके ही छोड़ेंगे। आज हमारा मौका माते एमपी क्यों जाओ कि यहाँ जिस सभा आयोजित हो रही है और ठीक यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर उनका मकान है। हमको यहाँ पर जिस तरीके से हम युवा साथियों ने और वडील दादाओं ने जो जिम्मेदारियां उठाई है, और 26 तारीख के दिन राजकुमार जी रोज को हमको सांसद के रूप में 4 तारीख को यहाँ पर रिजल्ट आएगा, टोल लगाड़ों के साथ में हमें करने चाहिए और पटाखे फटने चाहिए। साथ ही साथ मुझे जो चिट्ठी आई है, हमको यहाँ पर पहले सभा करने के लिए जमीन नहीं मिलती थी, लेकिन मैं आज हमारे मुस्लिम भाई मोती खान जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर हमको जमीन दिलाई। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का आधा बचपन मेरे मुसलमान भाइयों में बीता है, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र का चुनाव है। अगर इस लोकतंत्र में खतरा है तो निश्चित तौर पर हम किसी भी समय आपके साथ में, काली रात में भी कुछ भी होगा तो हम काली रात में भी आपके साथ में खड़े होंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं आपका भाई, आपका बेटा बन के काम करूंगा। और साथ ही साथ श्रीमान राजकुमार जी रोज को मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की कैसी भी समस्या हो गई तो आप निश्चित तौर पर पूरा करने का आश्वासन देंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप श्रीमान राजकुमार जी रोज तक नहीं पहुंचे तो मैं आपका प्रतिनिधि बन के राजकुमार जी रोज तक आपकी बात को पहुंचाऊंगा। मेरे भाइयों, साथ ही सरपंच साहब एक बात बिजली की थी है कि हमारे यहाँ पर इतनी लूट खसोट होने रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है तो सबसे पहले ऊपर जो बैठे हुए भ्रष्टाचारियों के संरक्षक उनको यहाँ से उखाड़ के फेंक देना है। हमारे यहाँ पास के गांव के अंदर एक परिवार के अंदर केसीसी लोन के नाम से 1-2 लाख रुपए उन लोगों के बैंकों के खातों के अंदर डलवाए, और जब यहाँ पर पर्ची पर पैसे उठाने जो भाई गए थे उन भाइयों को 1 लाख रुपया किसी को मिला है, किसी को 70,000, किसी को 1,20,000, और जो भाई 150 करीब परिवार है उनके 1-1.2 करोड़ का जो गबन किया गया है। आज इस मंच और मौके से मैं कहना चाहता हूँ 26 तारीख के दिन आप ऐसा वोट डालो और 4 तारीख को रिजल्ट आने दो। मैं तमाम बैंक के अंदर रहने वाले कर्मचारी हैं उनके खिलाफ मैं कार्रवाई की मांग करूंगा। आप हमारे गरीब भाइयों का पैसा नहीं खा सकते, ये हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हमारे गरीब भाइयों के शोषण आज तक आप लोग करते आए हो, 40 साल तक तो उन्होंने किया, 75 साल तक ये देश आजाद हुआ, तब से लगा के आज तक इन लोगों ने मात्र हमारा खून चूसने का काम किया है। गरीब आदिवासी करके गरीब आदिवासी को इतना गरीब बना दिया कि उसके मुंह से वो बोल भी नहीं सकता। लेकिन अब की बार यह आदिवासी जग चुका है, वो लड़ेगा, निश्चित तौर पर लड़ेगा, तब तक लड़ेगा जब तक
अपने अधिकारों को नहीं पाएगा। और मेरे भाइयों, मुस्लिम समुदाय के भाई है, एससी समुदाय के जो भाई है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाना है तो हमको हमारे संविधान को बचाना पड़ेगा। और हमको हमारे संविधान को बचाना है तो मोदी सरकार के 400 पार के नारे को रोकना होगा। भाई मारो तमार देखिए क्यों है कि 272 मस्त सरकार बनी जाए। तुमको गाय को चाहिए 400, गाय को चाहिए 400। ये भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं और भारत का संविधान अगर खतरे में है तो एससी भाई का हक अधिकार भी खतरे में है, माइनॉरिटी भाई का हक अधिकार भी खतरे में है। साथ साथ हमारे यहाँ पर ओबीसी जो भाई है, मैं उससे ये कहना चाहता हूँ कि आपको रिजर्व कैटेगरी के अंदर रखा गया है, लेकिन ओबीसी भाई को तो पता ही नहीं है कि मैं ओबीसी हूँ। तो ओबीसी भाई को भी खतरा है। और सर्व समाज और दलित शोषित पीड़ित समुदाय से ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भारत आदिवासी पार्टी के साथ में हमारे भाई जुड़ रहे हैं, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं इस मौके पर ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को राजकुमार रोज, अपने आप को जय कृष्ण पटेल समझ के 26 तारीख कर हमको छोड़ना नहीं है, प्रयास करना है। आपने हगे हुई मामा मोबाइल फैफुआ, जहाँ तक आपकी यारी दोस्ती है वहां तक आपको पहुंचना है। ये लड़ाई हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सच्चा और अच्छा लोकतंत्र स्थापित होगा। 5 वाला डूंगरपुर की लोकसभा सीट भी जीतेगी और बागीधरा विधानसभा की सीट भी जीतेगी। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, मेरे जो महंगे मेहमान आए हैं, हम तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन डूंगरपुर से ये पूछने आए हैं कि आप क्या कर रहे हैं। मैं आप इस मौके पर कहना चाहता हूँ कि 2 हाथ खड़े करके आश्वासन और विश्वास दे दो उनको। आपके आश्वासन और विश्वास के दम पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी, आप निश्चित होकर दूसरी विधानसभाओं में काम करो। हम यहाँ पर बागीधरा विधानसभा सीट से ही भारतीय जनता पार्टी यानी महेंद्रजीत सिंह मालविया को हरा देंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बागीधरा के अंदर चुनाव नहीं लड़ रही है। इसलिए नहीं लड़ रही है कि 15 दिन के अंदर बंद करके जो भाई गया, उस भाई को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सांसद का टिकट दिया कि नहीं दिया। और चीज आज तक कांग्रेस के प्रधान देते हुए बागीधरा में एक बार प्रधान रहे और गांगरतलाई में एक बार रहे और उन्होंने मात्र 7 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, यानी महेंद्रजीत सिंह मालविया के कहने पर उनको टिकट दिया कि नहीं दिया। तो मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि क्या आप मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिया है। बीजेपी यहाँ पर नहीं लड़ रही है, यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालविया लड़ रहा है।